अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं अहमद शाहीन और आप देख रहे हैं ये भी है खबर। आज के प्रोग्राम में शामिल हैं दुनिया भर से अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले आज के मौज़ूआत पर एक नज़र। कश्मीरी अवाम से यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। तुर्क अफवाज का शामी इलाकों में ऑपरेशन बदस्तूर जारी। मारूफ मुसन्निफ़ा और उर्दू अदब पर अनमट नकूश छोड़ने वाली बानो कुद्सिया को हमसे जुदा हुए एक बरस बीत गया। और शामिल करेंगे दुनिया के मकबूल तरीन खेल फ़ुटबॉल के बारे में एक रिपोर्ट। हर साल 5 फरवरी का दिन भारतीय जुल्म इस्तबदाद का निशाना बनने वाले कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती के इजहार के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद अमन पसंद अवाम कश्मीरी अवाम पर रवा रखे जाने वाले मज़ालिम को उजागर करते हैं और दुनिया की तवज्जो तक़सीम हिंद के नामुकम्मल एजेंडे की तरफ मबजूल करवाते हैं। इस बारे में देखते हैं हमज़ा साजिद की ये रिपोर्ट। मसला कश्मीर दुनिया भर में ज़मीन व नज़रियात पर कब्ज़े का एक अहम और हल तलब मसला है, जहाँ 1947 से आज तक हिंदुस्तान की अफवाज की गासिबाना हिकमत अमली ने कश्मीरियों का सुकून व चैन बर्बाद कर रखा है। ये दरअसल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के दरमियान मकबूजा कश्मीर की मिल्कियत का तनाज़ा है। कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन 3 जंगें हो चुकी हैं। इसके अलावा आए दिन मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की सरहद से गोलाबारी का तबादला जारी रहता है। सन 1990 में हुर्रियत पसंद कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद को तेज़ किया और सड़कों पर निकले और हर किस्म के कर्फ्यू को तोड़ते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। श्रीनगर के मरकज़ी चौक पर भारतीय अफवाज को यह एहतजाज ना भाया और गासिब फौजियों ने बराह रास्त मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल का जो नतीजा निकला, इसने दुनिया भर को शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। भारतीय अफवाज के हाथों इस रोज़ 70 कश्मीरी शहीद हो गए, जबकि सैकड़ों जख्मी होकर तड़पते रहे। इस जुल्म हैवानियत पर मकबूजा कश्मीर का फ़रीक पाकिस्तान भी चीख उठा और मुल्क भर में यकजहती के तौर पर मुजाहरे शुरू हो गए। पाकिस्तान में इस जुल्म जबर के ख़िलाफ़ पूरी कौम को इकट्ठा करने का सहरा अमीर जमात इस्लामी मरहूम काजी हुसैन अहमद के सर जाता है, जिन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम हुक्मरानों को खतूत लिखे, पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी जगाया। इस वक्त के पाकिस्तानी हाकिमों ने इस पुकार को संजीदा लिया और काजी हुसैन अहमद मरहूम की तजवीज़ पर 5 फरवरी को कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुख्तस कर दिया। इस दिन पाकिस्तान में सरकारी सतह पर आम तातील होती है। सरकारी व निजी सतह पर कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियों और सेमिनार का एहतमाम किया जाता है और दुनिया भर को ये बावर कराया जाता है कि पाकिस्तान आज भी कश्मीर को अपना हिस्सा जानता है। इस पर किसी कीमत दस्तबरदार नहीं हो सकता। मकबूजा कश्मीर के गयूर मुसलमान क़याम पाकिस्तान से पहले भी डोगर राज से अपनी आज़ादी के लिए टकराते रहे। 1947 में मजलूम कश्मीरियों को अपनी आज़ादी की उम्मीद हुई, लेकिन अरसा दराज से वादों, करारदादों, यादाश्तों, मुजाहिरों और मज़ाकरात में निकल गया। हिंदुस्तान ने अटूट अंग की रट और अक़वाम मुत्तहिदा ने बेहिसी ना छोड़ी। सरकारी सतह पर भी यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए ख़ास तकरीबात का एहतमाम होता है। आज़ाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक सरकारी शख्सियात पाकिस्तान में मुक़ीम कश्मीरियों की तकरीबात में शिरकत करती हैं। 5 फरवरी को सुबह 10:01 पर खामोशी इख्तियार की जाती है, जबकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले मंगला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई जाती है। MNA, सेनेटर समेत मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों के कायदीन भी सेमिनार्स में शरीक होते हैं। इस्लाम चैनल उर्दू के लिए हमज़ा साजिद। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं तुर्क अफवाज की जानिब से शामी इलाकों में शाखे ज़ैतून नामी ऑपरेशन की, जिसमें तुर्की से मुंसलिक शामी कुर्द इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट में। शामी महाजरीन को पनाह देने के बाद इस्लामी मुल्क तुर्की ने अपनी सरहदों को महफूज बनाने और पड़ोसी मुल्क शाम से जारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को लगाम देने के लिए नए साल के आगाज़ पर बड़ा फैसला कर डाला।
तुर्क अफवाज ने पहले से की गई मंसूबाबंदी को 15 जनवरी 2018 को अमली जामा पहना दिया। तुर्क अफवाज ने शामी इलाके अफरीन में जैतून की डाली नामी ऑपरेशन का आगाज किया। तुर्क हुकूमत के दावों के मुताबिक ऑपरेशन के आगाज में ही दाइश और शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया गया। तुर्की के वजीर दिफा नूरुद्दीन जान किली के मुताबिक कि शामी इलाके अफरीन और इससे मुल्हिका इलाकों में तमाम दहशतगर्दाना नेटवर्क और शरपसंद अनासर का खात्मा कर दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसा इदारों ने भी इस अमर की तस्दीक की है कि अफरीन के इलाके पर तुर्क फौज के तोपखाने की गोलाबारी जारी है। तुर्क फौज के बयान के मुताबिक इस कार्रवाई में तुर्क फिजाइया के 72 लड़ाका तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शामी कस्बे अफरीन में जारी शाक़ जैतून ऑपरेशन के दायराकार में 897 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया है। तुर्क मुसल्लह अफवाज के एलामिया में यह भी बताया गया है कि तुर्क फिजाइया की कार्रवाइयों में PKK, PYD और दाइश तंजीमों की पनागाहों, मोर्चों और असले के गोदामों समेत 6 अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, जिस दौरान 6 दहशतगर्द भी मारे गए। एलामिया के मुताबिक शाम में तुर्की के ऑपरेशन के आगाज से अब तक 897 दहशतगर्द हलाक हुए। तुर्की के हमले के बाद बाकायदा जंगी माहौल तुर्की की सरहदों पर बनता दिखाई दे रहा है। शामी मुसल्लह गैर सरकारी फोर्सेज ने भी जवाबन तुर्की के इलाकों कलीस, हताए और रेहान अली पर मुताद्दिद रॉकेट बरसा दिए। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने फौरी तौर पर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम ने कहा है कि शाक़ जैतून फौजी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द तंजीमों PKK, KCK, PYD, YPG और दाइश के ठिकानों को तबाह किया गया। दो तरफा कार्रवाइयों में तेजी आई तो शामी मुसल्लह तंजीमों ने एक बार फिर 80 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। इस बार की रॉकेटबारी 5 तुर्क बाशिंदों की जान ले गई, जबकि सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। तुर्की के फौजी ऑपरेशन और मुसल्लह गैर सरकारी शामी तंजीमों कुर्द बागियों के खिलाफ बज़ाहिर हुकूक इंसानी लेकिन हकीकतन मोरल सपोर्ट के लिए शामी सदर बशार अल असद भी तड़प उठे। उन्होंने फौजी ऑपरेशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उल्टा इल्ज़ाम तुर्की के सर थोप दिया कि वो अपने इलाकों में दहशतगर्दों को पनाह देता है। फौजी ऑपरेशन उस वक्त मजीद अहमियत इख्तियार कर गया जब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान सामने आया। उन्होंने वाज़ेह किया कि कुर्द मलेशिया अमरीकी हिमायत से भी तुर्की को शिकस्त नहीं दे सकती। कुर्द मलेशिया की हिमायत करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। जंगी उसूल और कवानीन की पासदारी को अलल ऐलान दुनिया के सामने रखते हुए इस सारी पेचीदा सूरत हाल के बावजूद तुर्क वजीर खारजा जावेश ओगलू ने वादा किया कि तुर्क शामी अफवाज को निशाना नहीं बनाएंगे। तुर्क अफवाज सिर्फ YPG की कुद फोर्सेस को निशाना बना रही है, जो कि तुर्की की नज़र में दहशतगर्द तंजीम होने के साथ साथ शाम की तकसीम भी करना चाहती है। शामी इलाकों में तुर्क अफवाज की पेशकदमी पर दुनिया के कई ममालिक सरापा एहतिजाज हैं। यूरोपीय मुल्क फ्रांस ने तो इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी तलब करने का मुतालबा कर दिया। तुर्की ममालिक के एहतिजाज फ्रांस और अमेरिका की धमकियों को बालाए ताक रखते हुए मुसलसल सरहदों पर जंगी साजो सामान में इजाफा कर रहा है, जो इस बात की दलील है कि उसे अपनी सरहदें महफूज बनाने के लिए किसी के डिक्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं। इस्लाम चैनल उर्दू के लिए मोहम्मद आसिम। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब एक नज़र दुनिया भर में रोनमा होने वाली कुछ अहम खबरों पर। एक बरतानवी अदालत ने लंदन के शुमाली इलाके में एक मस्जिद के नमाजियों पर वैन चढ़ाने वाले शख्स को 47 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मुजरिम ने जून 2016 में फिन्सबरी के इलाके की एक मस्जिद के बाहर नमाजियों पर वैन चढ़ा दी थी। 48 साल शख्स के इस हमले में एक बरतानवी मुसलमान शहरी शहीद और 9 जख्मी हुए थे। चीन ने अफगानिस्तान में अपने पहले फौजी अड्डे की तामीर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के महकमा दिफा ने चीन के साथ फौजी अड्डे की तामीर के हवाले से मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा है कि इस मामले पर दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं, ताहम तफसीलात तय की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक में फौजी अड्डे की तामीर के हवाले से सबसे पहले दिसंबर 2017 में बीजिंग में मुज़ाकरात हुए थे। चीनी हुकूमत फौजी अड्डे की तामीर के साथ साथ अफगान फौजियों को तरबियत, फौजी साजो सामान, हथियार और दीगर सहूलियात भी फराहम करेगी। क्यूबा के सरकारी मीडिया के मुताबिक साबिक इनकलाबी रहनुमा फेडरल कास्ट्रो के बेटे एंजल कास्ट्रो ने अपने हाथों अपनी जान ले ली है। ज़राए इब्लाग के मुताबिक एंजल कास्ट्रो जुमेरात के रोज़ दारुल हुकूमत हवाना में मुर्दा पाए गए। ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि वो ज़हनी दबाव का शिकार थे और एक मुकामी हस्पताल में ज़ेरे इलाज थे।
बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के दौरे चीन के दौरान दोनों ममालिक के माबैन 13 अरब डॉलर से ज़ायद के समझौते तय पा गए। थेरेसा मे ने बरतानवी वफ़द के हमरा चीन का 3 रोज़ा दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने चीनी सदर समेत चीन की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें की। खबर रसां इदारों के मुताबिक दौरा के दौरान 13.26 अरब डॉलर के कारोबारी और इक़्तिसादी समझौते तय पा गए, जिससे दोनों ममालिक के दौरान राब्तों को मज़ीद वुसअत मिलेगी। शाम में जंगजुओं के ज़ेरे कंट्रोल शुमाल मगरबी सूबे में जंगजुओं ने रूस के एक फाइटर जेट तैयारे को मार गिराया, जिसके नतीजे में तैयारे का पायलट भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। रूसी हुक्काम ने वाक़े की तस्दीक कर दी है। मालदीव में आइनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और सदर अब्दुल्ला यामीन ने 15 रोज़ के लिए मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी है। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव में सदर की जानिब से एमरजेंसी के निफाज के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस और अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फौज ने सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाकर जजों को अंदर ही बंद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में जारी जंगों की वजह से रवां बरस जनवरी में 83 बच्चे हलाक हुए, जिनमें ज़्यादातर बच्चों का ताल्लुक शाम से है। यूनिसेफ के जारी शुदा एक बयान में कहा गया है कि बच्चों की हलाकतें इराक, लीबिया, फ़लस्तीन, शाम और यमन के जंग ज़दा इलाकों में खुदकुश हमलों, फ़ज़ाई बमबारी और ख़राब मौसम के बायस हुई। और अब प्रोग्राम में मज़ीद अहम मौज़ूआत शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि उर्दू अदब की मारूफ मुसन्निफ़ा और मुख्तलिफ असनाफ़ अदब में नाम पैदा करने वाली बानो कुद्सिया को हमसे जुदा हुए 1 बरस बीत गया। बानो कुद्सिया के हालात ज़िंदगी के बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। उर्दू जुबान की मकबूला मारूफ नावल निगार और अफसाना निगार बानो कुद्सिया को हमसे पिछले 1 साल गुजर गया। शाहकार नावल राजा गिद्ध की वजह से शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली बानो कुद्सिया 28 नवंबर 1928 में पंजाब के जिला फिरोजपुर में पैदा हुई। उन्होंने FA इस्लामिया कॉलेज जबकि BA की तालीम नेट कॉलेज लाहौर से हासिल की। इस लाजवाब मुसन्निफा को बचपन से ही कहानियाँ लिखने का शौक था और 5वीं जमात से उन्होंने बाकायदा लिखना शुरू कर दिया था। बानो कुद्सिया ने 1981 में राजा गिद्ध लिखा, जिसका शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नावलों में होता है। इसके अलावा उनका नावल अमर बेल बहुत मशहूर हुआ, जिसके सबब उनका नाम बेहतरीन नावल निगारों में शामिल किया जाने लगा। बानो कुद्सिया की तसानीफ में नावल, अफसाने, मज़ामीन और समाने हयात शामिल हैं। ये तीनों बच्चे जो मेरे हैं ये म्यूजिक की तरफ है। पता नहीं अजीब सी बात है, लिखने की तरफ नहीं है, पढ़ने की तरफ। दरअसल एक रिएक्शन हमारे घर में बच्चों का हमारे साथ डेवलप हो गया है। हम किताबों से इतनी मोहब्बत करते थे दोनों, और इतना वक्त ज़ाया करते थे कागज़ पर, अखबार पर, लिखने पर, कि हमारे बच्चे जो जिस तरह सौत से दुश्मनी नहीं होती, ऐसे उनको किताब से दुश्मनी है। उन्होंने स्टेज शो और टीवी के लिए पंजाबी और उर्दू जुबान में कई सीरियल और तवील ड्रामे भी तहरीर किए। बानो कुद्सिया ने उर्दू अदब में मुनफरिद हैसियत रखने वाले मशहूर नावल निगार और ड्रामा नवीस अशफाक अहमद से शादी की। बानो कुद्सिया को उनकी अदबी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज से नवाजा गया, जबकि उन्होंने 2012 में कमाल फन का अवार्ड भी अपने नाम किया। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू का प्रोग्राम ये भी है खबर। और अब बात करेंगे दुनिया में सबसे मकबूल खेल यानी फ़ुटबॉल की। यकीनन ये खेल दुनिया के हर कोने में और हर उम्र के अफराद के दरमियान खेला जाता है। फ़ुटबॉल से जुड़ी चंद अहम और दिलचस्प मालूमात बता रहे हैं नूरुल बशर। When I get older, I will be
फुटबॉल को खेलों में वही मकाम हासिल है जो किसी रियासत में बादशाह को हासिल होता है। बिना शुबा खेल के मैदानों में फुटबॉल का हम पल्ला कोई खेल नहीं। रूस की यख खस्ता हवाओं से लेकर अफ्रीका के तपते सहराओं तक और यूरोप की मशीनी जिंदगी से लेकर एशिया के सब्ज़ारों तक ये खेल खास व आम है। अगरचा इस मकबूल खेल के आगाज के बारे में मौरिखीन इख्तिलाफ का शिकार हैं, लेकिन ये बात यकीन से कही जा सकती है कि फुटबॉल से मिलते जुलते खेल यूनान, रूम और चीन जैसे कदीम तहजीबों में कबल अज मसीह के जमाने से राइज थे। इंग्लैंड को जदीद दौर के फुटबॉल और उसके बाकायदा कवानीन मुरतब करने का एजाज हासिल है। दिलचस्प अमर यह है कि इंग्लैंड में बेशतर मौक़ों पर फुटबॉल पर पाबंदी भी आयद होती रही है। 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के माबैन पहले बाज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी मैच का इनेकाद ग्लासगो में हुआ। 1900 के अवाइल दौर से फुटबॉल दुनिया में तेजी से मकबूल हुआ। 1930 में इस खेल का पहला आलमी कप यूरुग्वे की मेजबानी में हुआ। इस ट्रॉफी का फातिह भी यूरुग्वे बना, जिसने फाइनल में अर्जेंटीना को 4-2 से शिकस्त दी। अब तक मुनक़िदा 20 आलमी कप के मुकाबलों में ब्राजील 5 जबकि जर्मनी 4 बार फातिह रहा है। फुटबॉल आलमी कप का पहला गोल फ्रांस के लूसियन लॉरियंट ने मेक्सिको के खिलाफ किया, जबकि पहली हैट्रिक का कारनामा अमेरिका के बर्ड पेटेनॉइट ने यूरुग्वे के खिलाफ सरंजाम दिया। एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड अर्जेंटीना से ताल्लुक रखने वाले लियोनेल मेसी के पास है, जिनकी तादाद 92 है। नाजरीन की दिलचस्पी और मालूमात के लिए बताते चलें कि फुटबॉल ग्राउंड की कम से कम लंबाई 90 से 120 मीटर होती है, जबकि ग्राउंड की चौड़ाई 45 से 90 मीटर होती है। इसी तरह गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर जबकि गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर होती है। फुटबॉल के बारे में आपने रिपोर्ट देखी और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक दिलचस्प खबर। जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग से एक दिलचस्प खबर ये है कि यहाँ खिलौनों की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश का एहतमाम किया गया। जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग में 69वीं सालाना इंटरनेशनल टॉय फेयर का इनेकाद हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी खेलों की इस 5 रोज़ा नुमाइश में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मुकामी एक्सपो सेंटर में मुनक्किद होने वाली इस दिलचस्प और दिलकश नुमाइश में बच्चों के लिए जदीद तकनीक से आरास्ता पुरकशिश खिलौने पेश किए गए। बैनुल-अक़वामी टॉय फेयर में दुनिया भर से कमोबेश 2900 खिलौना साज कंपनियों ने अपने नए, जदीद, रंग बरंगे और दीदा ज़ेब खिलौने मुतारिफ़ करवाए, जिन्हें ख़रीदने की गर्ज से कारोबारी इदारों और आम ख़रीदारों ने यहाँ का रुख किया। इस टॉय फेयर में बच्चों के प्लास्टिक के आम खिलौनों से लेकर वर्चुअल और वीडियो गेम्स में जदीद तफरीही मसनूआत भी शामिल थीं, जिसकी वजह से ये नुमाइश हर उम्र के बच्चों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। इस दिलचस्प वीडियो के साथ ही इख्तिताम करेंगे आज के इस प्रोग्राम का। हमारे मौज़ूआत और न्यूज़ रिपोर्ट्स पर अपनी राय से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह निगहबान।